स्टूडेंट्स ये आपके पास एक साइज़ 2.4 है और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पार्ट नंबर जो है वो 2 है। तो इस पार्ट 2 को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। ये क्या है, 2r स्क्वायर एस टी की पावर 5 10r एस स्क्वायर टी की पावर 3। तो ये 5 पावर जो है 2 के ऊपर भी आ जाएगी, 2 की पावर 5। ये r का स्क्वायर है, उसकी पावर ये 5 इसके ऊपर भी आ जाएगी और ये पावर s के ऊपर आएगी तो s की 5 हो जाएगी, t के ऊपर आएगी तो 1 क्रॉस 5 t की 5 हो जाएगी। अब 10 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 5, 10 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस 5 और ये पावर 3 इस 10 के ऊपर भी आ जाएगी, इस r के ऊपर भी 3 आ जाएगी, s की पावर 2 है फिर उसके ऊपर 3 है, t की 1 है और फिर उसके ऊपर 3 है तो यहाँ 2 की पावर 5 आ जाएगी। 2 का पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। r की पावर 2 है उसकी पावर 5 है तो 2 क्रॉस 5 10 हो जाएगा, r की 10 हो जाएगी, s की 5 t की 5, ये 2 क्रॉस 5 है, ये 3 2 के ऊपर भी आएगी 5 के ऊपर भी आएगी, 2 की पावर 3 5 की पावर 3, r की 3 2 s की 2 है फिर 3 है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 क्रॉस 3 6 हो जाएगा, s की 6 हो जाएगा, t की 3। अब आप ऐसा करेंगे तमाम पावर्स को इकट्ठा करें। ये 5 की 2 की 5 है, ये नीचे 2 की 3 है तो ये इस 3 को इस 5 के पास लेके जाएं, 2 की पावर 5 के पास, तो ये 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो ऊपर एक बेस के ऊपर लिखेंगे पावर है, ये बेस सेम है 2 है, ये भी 2 है, ये बेस भी 2 है तो एक बेस लिखेंगे 2 लिखेंगे और तमाम पावर्स को एक बेस के ऊपर लिखेंगे। तो ये 5 है तो ये नीचे वाली 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगी और ये r की 10 है और ये नीचे r की 3 है, ये r की 3 जब ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगी तो यहाँ से आ जाएगा r की 10 -3। ये r की 10 है और ये r की 3 है, एक बेस r लिखेंगे और तमाम पावर उस बेस के ऊपर लिखेंगे। तो ये 10 है तो ये 3 जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसी तरह देखें कि ये s की 6 है और ये s की 5 है तो इस 5 को नीचे ले आएँ तो 6 इस 5 को नीचे ले आएँ तो ये -5 हो जाएगी। तो नीचे क्या आएगा, s की 6 -5, ये s है आपके पास और ये t की 3 जो है, ये t की 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगी तो ये आ जाएगा t की पावर 5 -3। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि इसमें ये होता है कि ये बेस ये भी t है बेस, ये भी t बेस है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 5 है। हम एक बेस के ऊपर लिखेंगे पावर तमाम को, एक बार t लिखेंगे बेस, एक बेस t लिखेंगे और तमाम पावर्स को उसके ऊपर लिख देंगे। ये t की ऊपर पावर 5 है, ये t की 3 है, ये 3 जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसी तरह ये s की पावर 6 बड़ी है तो इसलिए इस 5 को इधर नीचे ले आए तो ये -5 हो जाएगा। r की पावर 10 बड़ी है तो इसलिए r की जो पावर 3 को ऊपर लेके जब ये ले जाए तो -3 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 5 को ये 2 की पावर 3 ऊपर ले गए तो ये -3 हो गई है तो नीचे s 5 की पावर 3 आ गई। तो इस तरह आपके पास ये आ गया। अब हमने तमाम पावर्स को इकट्ठा कर लिया है तो इसमें देखें ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 का 2 की पावर 5 -3 इसका मतलब है 2 की पावर 2, 10 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 और t में से 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा और नीचे 5 की पावर 3 है तो 6 में से 5 निकालेंगे तो s आ जाएगा। अब 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, r की 7, t की 2 और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125 तो s। और ये 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 क्रॉस 2 और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। तो इस तरह 2 क्रॉस 2 4 आ जाएगा, नीचे 125 आ जाएगा और r की 7 t की 2 और s, ये इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये क्वेश्चन 7 जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसके तमाम पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया 6 क्वेश्चन पार्ट 2 तक हमने कर लिया है। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।